हाय एवरीवन, मैं आज आपको हाइट एंड डिस्टेंस एनसीईआरटी बुक चैप्टर 9.1 क्लास 10 का मैं बताऊंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। पहला हमारा क्या है, एक सर्कस करने वाला आदमी है। ठीक है, क्या कर रहा है वो, एक खंभा खड़ा किया हुआ सर्कस का। ठीक है, वो भी भूमि से। ठीक, आप डायग्राम ये है, ये ठीक है, और इस पे डोरी है सीधी बिल्कुल। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, सर्कस का एक कलाकार है। ठीक है, वो भूमि से एक खंभा खड़ा करता है। ठीक, खंभे से खड़ी है और ये मिलता है, ये 20 मीटर, कितना 20 मीटर लंबी डोर है, 20 मीटर लंबी डोर है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसे ए बी सी। ठीक, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसका एंगल जो है हमारा 30 डिग्री का दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या, ये हमारा समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे यल और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस हिसाब से आपको मैं इसके पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कहाँ पे टेन साइन कॉस टेन कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो आप इस हिसाब से इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, समकोण, समकोण त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी। ठीक, बन गया 90 डिग्री का ये बनेगा, आपको पता ही है, स्ट्रेट है बिल्कुल। अब इसमें हम क्या करते हैं, साइन ए सी बी, ए सी बी इक्वल टू कोण ए सी बी का सम्मुख कोण, सम्मुख कोण अपॉन कर्ण। ठीक है, तो इक्वल टू हो जाएगा लंब बटा कर्ण। ठीक है, आगे हम क्या करते हैं, लंब बटा कर्ण हो गया, तो लंब हमारा क्या है, ए बी, क्या है ए बी, तो ए बी इक्वल टू कर्ण ए सी। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1/2 इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी की वैल्यू हमें पता है 20। ठीक, डायग्राम में मिटा दे रहा हूं, आप देख लो एक बार। ठीक है, तो 1/2 इक्वल टू ए बी हमें निकालना है, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा 20। तो इसे पक्षांतर करेंगे तो ए बी 2ab हो जाएगा इक्वल टू 20 हो जाएगा। ठीक, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 मीटर। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, खंभे की ऊंचाई क्या हो जाएगी, खंभे की ऊंचाई इक्वल टू 10 मीटर हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन है। जो हमारा खंभे की ऊंचाई है ना, वो 10 मीटर दिए आ गया। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन है पहले का। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं आपको दूसरा बता रहा हूं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, पढ़ के मैं आपको बता दे रहा हूँ, पढ़ते इसमें डायग्राम बना दूंगा, आप समझ लेना अच्छी तरह से। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि
आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है। क्या होता है, एक पेड़ है हमारा, मान लो, ठीक है, क्या है, ये पेड़ है। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जो होगा, पेड़ का शिखर जो होगा हमारा, जमीन को छू लेता है, ठीक है। आगे क्या कह रहा, इसके बाद वो 30 डिग्री का कोण बना लेता है पेड़ के पास बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, और पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। क्या करना, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। सीधा पेड़ बना दो आप, ठीक है। इसमें क्या करना रहेगा, तो यहाँ पे हमारा अर्थ तो होगा ही होगा, ठीक है। अब क्या करना है, सी बिंदु से, कहां से, सी बिंदु से आप एक काम करो, पेड़ क्या हुआ है, टूट गया है, आंधी आने से टूट गया, तो आप यहाँ से ब्रेक कर लो, इस तरह आप मान लो टूट गया है आधे पे से, ठीक है। ठीक, डायग्राम आप ध्यान से समझ लो। यहाँ पे आप लिख ले सकते हो, पेड़ का टूटा हुआ भाग, ठीक है, ये पेड़ का टूटा हुआ भाग है हमारा, ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे, आप इसके नाम दे दो कुछ, ठीक है, इसका आप कुछ भी लिख सकते हो, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या आपको लिखना है। ये हमारा पेड़ हो गया, ठीक है, ये टूटा हुआ भाग हो गया हमारा पेड़ का। क्वेश्चन में और क्या कह रहा, क्वेश्चन को आप पढ़िए। क्वेश्चन में कह रहा, मान लीजिए हम इसे P मान लीजिए, इसे Q मान लिए, तो पी क्यू हमारा क्या है, एक पेड़ है, ठीक है। आर मान लो, इसे एस मान लो, ठीक है। ये जो मान रहे हैं हम ना, ये आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है, ए बी सी डी आप ले सकते हो, तो हम क्या लिए, पी क्यू आर एस, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ हमारा पेड़ का टूटा हुआ भाग कितने डिग्री का कोण बना था, 30 का, तो ये 30 डिग्री का कोण बना दिया, ठीक है। आगे क्या कह रहा, इसमें 8 मीटर भी दिया हुआ है, क्या 8 मीटर हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन आप एक बार देख लो। 8 मीटर शिखर जमीन को छूता है, जहां पेड़ शिखर जमीन को छूता है, ठीक है, तो 8 मीटर ये हमारा जमीन को 8 मीटर ये दिया हुआ है, ठीक है, 8 मीटर ये दिया हुआ है। अब हमें आगे क्या करना है, डायग्राम आपको समझ में आएगा, आप बना लो, ठीक है, फिर मैं आगे आपको बता दे रहा हूँ, ठीक। इसमें अब हमें क्या करना है, देखो आप इसमें समकोण त्रिभुज कहाँ कहाँ बन रहा है, ठीक है, तो समकोण त्रिभुज आप यहाँ पे लिखो, समकोण त्रिभुज कौन कौन सा बन रहा है, आप देख लो यहाँ पे क्या बनेगा, क्यू एस आर, क्यू एस आर,
ठीक, ये हमारा क्या बना, त्रिभुज बन गया क्यू एस आर। ठीक, इसमें अब हम क्या करेंगे, आपको पता ही है समकोण त्रिभुज को हम क्या करेंगे, 8, एक बार ये निकालेंगे फिर इसको निकालेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, आपको बताइए एल और ए मतलब 10 30 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हमारा हो जाएगा, एस आर क्या हो जाएगा, क्यू आर लंब, एल मतलब हो जाएगा लंब, क्यू आर ओपोन, ठीक है, एस क्या हो जाएगा, एस क्यू इक्वल टू, ठीक है, क्या होगा, क्यू आर हमारा ये लंब ओपोन आधार, तो लंब जो है वो क्यू आर हो गया, आधार एस क्यू हो गया। ठीक है, लिख दिए। अब 10 30 की वैल्यू हमें पता है 1/√3 होती है, क्यू आर यहां से निकलेगा तो आप क्यू आर लिखो यहाँ पे, अपॉन एस क्यू की वैल्यू 8 दिया हुआ है। ठीक, इसे हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, √3QR अपॉन 8 आएगा, क्या आएगा, √3Q अपॉन R आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, QR इक्वल टू 8/√3 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे किया है, ये मैथ का बेसिक रूल्स है। ठीक है, √3QR इक्वल टू 8 आ गया, तो हम QR इक्वल टू ये हमारे डिवाइड में आ जाएगा, इधर आएगा 8/√3 आ गया। ठीक है, डायग्राम को मैं मिटा दे रहा हूँ, आप एक बार बना लो इसे। ठीक है, इसी को डायग्राम जरूरी है, मैं इसी को मिटा दे रहा हूँ, आप एक बार देख लो। समकोण त्रिभुज हमारा बना है QSR, तो यहाँ पे 10 यूज होगा L अपॉन A, तो 10 थीटा, तो थीटा की वैल्यू हमें 30 पता है, 10 30 अपॉन Q और अपॉन एस क्यू हो गया, तो 1/√3 हो गया ये। ठीक, तो Q और अपॉन 8 हो गया, क्योंकि एस क्यू की वैल्यू हमें पुट किया गया है यहाँ पे क्वेश्चन में। तो ये पक्षांतर करने के बाद √3QR, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं यहाँ पे, 8 आ गया, QR इक्वल टू 8/√3 आ गया। ठीक, दूसरा आप देख लो, इसका दूसरा एक और, क्योंकि इसमें हम कड़ का भी तो निकालना है, तो उसके लिए साइन चेंज हो जाएगा, जो अनुपात है त्रिकोणीय मिति अनुपात जो है वो चेंज हो जाएगा बस, और तो सेम ही होगा सब। ठीक, दूसरा इसी का समकोण त्रिभुज, ठीक है, कौन सा होगा, एस क्यू, क्या होगा, पहले तो QSR होगा, ये QSR, ठीक है, QSR ही हो गया। ठीक, अब इसमें हमें कहाँ निकालना है, ये तो हमें पता चल गया, किसकी वैल्यू, QR की वैल्यू पता चल गया, तो हमें इसका ये है, तो K अपॉन A या L, तो L होगा, तो ये हमारा कहाँ, ये क्या यूज होगा, हमारा कॉस का यूज होगा, क्या होगा, कॉस, तो कॉस 30 डिग्री अपॉन, ठीक है, ये क्या होगा, एस क्यू, क्या होगा, एस क्यू अपॉन, ठीक है, एस क्यू अपॉन एस आर, ठीक है, एस आर। अब कॉस 30 की वैल्यू हमारी क्या होती है, आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, √3/2 इक्वल टू एस क्यू। अब देखो एस क्यू की वैल्यू हमारी क्या है, 8 अपॉन एस आर की हमें निकालनी है, एस आर, ठीक है, तो आप एस आर यहाँ पे लिख दो। ठीक, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करते हैं ना, तो √3SR अपॉन 8 मल्टीप्लाई 2 करेंगे ना, तो ठीक, तो SR अपॉन
16/√3। ठीक है, ये हमारा आ गया। ठीक है, एस आर की वैल्यू और एक आया था हमारा एस क्यू आर की वैल्यू, दो वैल्यू हमें पता चल गया। ठीक है, अब आगे क्या ना करना, आगे हम क्या करेंगे, तो फिनिश कर दे रहे हैं इसे आपको। ठीक है, कैसे आया, आई होप आपको समझ में आया होगा ये। ठीक, मैं आगे आपको बता दे रहा हूँ, इसको ऐड कर दीजिए आप। ठीक है, इसे ऐड करिए, कैसे होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। दो वैल्यू हमें पता हो गया। ठीक है, तो आगे हम क्या करेंगे, पेड़ पी क्यू की ऊंचाई, पेड़ पी क्यू की ऊंचाई जो होगी हमारी, ठीक है, क्या है, पेड़ पी क्यू की ऊंचाई जो होगी ना, वो पी आर प्लस, क्या होगा, पी आर प्लस क्यू आर, हमें दोनों वैल्यू पता है। ठीक है, तो क्या होगा, पी आर की वैल्यू हमारी क्या निकली है, पी आर इक्वल टू एस आर प्लस क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, एस आर, इसे क्या, एस आर प्लस क्यू आर। ठीक है, इक्वल टू एस आर की वैल्यू पता है हमें और क्यू आर की वैल्यू पता है। ठीक है, तो आप ये वैल्यू रखिए, ये हमारा क्या है, एस आर की वैल्यू क्या है हमारा, और 16/√3 प्लस ये क्या, क्यू आर की वैल्यू हमारी जो आई है, क्यू आर की वैल्यू हमारी है 8/√3। ठीक है, इसे सॉल्व करना है मैथ्स के रूल्स से, इसे आप सॉल्व करो। ठीक है, आपको ये 9th क्लास में आप पढ़े ही होंगे। ठीक है, इसे सॉल्व करो तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई अगर आपको करना है तो 20, ये हो जाएगा 24/√3। ठीक है, अब ये 3 आ गया, इसको काटने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है, 24/√3 मल्टीप्लाई √3 डिवाइड √3 कर दिए, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस काटने के लिए हम कर देते हैं। और इसे काटने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 24√3 ठीक है, क्या आ जाएगा, 3, 24√3/3। ठीक, तो इसे सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, √3 की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, आपको पता होगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, 8 कट जाएगा। ठीक है, तो 8 मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 की वैल्यू क्या होगा, 1.√3 की वैल्यू जो होती है 1.73 होती है, 73 होती है। इसे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 13.84 मीटर आएगी। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आएगा। हाँ, 13.84 आ जाएगा। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया इसका। ठीक है, ये क्या हुआ, पेड़ की ऊंचाई जो है ना हमारी, ये है, आप यहाँ लिख सकते हो, पेड़ की ऊंचाई इक्वल टू 13.84 मीटर है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 8√3, क्योंकि हम √3 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी है। ठीक है, ये √3 की वैल्यू जो होती है 1.73 होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, एक और आपको तीसरा क्वेश्चन बता दे रहा हूं, कैसे होगा ये।
तीसरा क्या कह रहा, तीसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, आपको मैं डायग्राम से बता दे रहा हूँ कि इसमें भी एक हमारा खंबा है, ठीक है, वो 6 मीटर का है। क्या है? 6 मीटर का, ठीक है। और कह रहा है किससे? पृथ्वी से, ठीक है, हमारा जो अर्थ है और एक कण, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, ये हमारी क्या है, पृथ्वी से नीचे की तरह देखा जा रहा है, ठीक है। ओ सॉरी, ये मतलब सूर्य, क्वेश्चन में यही तो हमारा कह रहा। इसे हम क्या कर लेंगे, ए लिख लो, बी सी, ठीक है। इसमें यहाँ पे एक एंगल बनेगा 90 डिग्री, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज बनेगा। इसकी वैल्यू हमें दी है 2√3, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, मैं आपको बता दे रहा हूं। माना कि यहाँ पे आप मान लो सूर्य का जो उन्नयन कोण है ना, माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा डिग्री, ठीक है, मैं मान लिया, ठीक है। आगे क्या करना है, पृथ्वी से खंबे की जो ऊंचाई है ना 6 मीटर की है। पृथ्वी से, ये हमारा पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी, और खंबे की ऊंचाई जो है ना 6 मीटर की है। BC, यही तो मैं आपको डायग्राम में बताया हूं, ठीक। आगे क्या कह रहा हूं, परछाई की लंबाई जो है हमारी AB, ये हमारी क्या है, परछाई की लंबाई AB जो है 2√3 है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, समकोण एक बनेगा क्योंकि 90 डिग्री, तो यहाँ पे आप लिखो समकोण त्रिभुज ABC, ठीक है, ABC, ठीक। त्रिभुज ABC, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें लंब कोण मतलब tan थीटा इक्वल टू, ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, AB, क्या हो जाएगा, AB या B, इसमें पहले हम क्या, लंब अपॉन कण होगा, तो लंब अपॉन आधार, तो हम क्या करते हैं इसमें, पहले हम क्या लेंगे, BC अपॉन, ठीक है, उसके बाद AB, क्या लेंगे उसके बाद, AB, ठीक, AB। अब आप देख लो tan थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, BC की वैल्यू क्या है 6 और BA की वैल्यू 2√3, ठीक है। जब मैं डायग्राम को मिटा दे रहा हूं, ठीक है। ये कट जाएगा, ठीक, तो tan थीटा इक्वल टू 3√3 इंटू √3 अपॉन √3, तो कटने के बाद tan थीटा इक्वल टू √3 बचेगा, ठीक है। मैथ का बेसिक रूल्स है, आपको पता होगा। तो tan थीटा इक्वल टू √3 की वैल्यू आपको पता है, tan 60 डिग्री होती है, और tan कट गया तो थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 60 डिग्री, ठीक है। हमारा जो सूर्य का उन्नयन कोण है ना, वो 60 डिग्री का है। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़
इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो आप लोग, और इसे आप पूरा वीडियो देखो तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसके पहले भी मैं कुछ क्वेश्चन का वीडियो बना चुका हूँ हाइट एंड डिस्टेंस का, ठीक।